हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से और मेरे साथ हैं श्री तारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में कहा कि सुविधाओं और स्वास्थ्य से दुख मिट सकते तो आज बड़ी संख्या में लोग दुखों से मुक्त होते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ऐसा होता ही नहीं। हम हर वक्त या जब भी खाली होते हैं तो अपने ही विचारों में गोल गोल घूमते ही रहते हैं। समझ ही नहीं आता कि क्या करें, पूछें तो क्या पूछें। हाँ, मैं इस बात से रिलेट कर सकती हूँ। कुछ साल पहले तक मैं भी इसी स्थिति में ही थी और मैं खुद से पूछती रहती थी कि आखिर मेरी गलती क्या है। पता नहीं मेरे में क्या कमी है। पता नहीं ये काम मेरे से हो पाएगा या नहीं। पता नहीं क्यों मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि इन सब प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं। ये असल में प्रश्न ही नहीं है। ये दिशा है खुद को या आसपास वालों को कसूरवार ठहराने की। इससे बेहतर है कि खुद से पूछा जाए कि मेरे जीवन में क्या समस्याएं हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। जैसे कि क्यों मुझे इतना गुस्सा आ जाता है, क्यों मैं हर वक्त इरिटेटेड रहती हूँ, क्यों मैं किसी से भी डर जाती हूँ, क्यों मुझे छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाता है। ये हैं ऐसी समस्याएं जिन पर काम किया जा सकता है, किसी से पूछा जा सकता है, किसी से समझा जा सकता है। अपने दिमाग को ऐसी आदत डाली जा सकती है कि वो ऐसे सोचे कि हाँ, अब अगली समस्या क्या है और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सही कहा आपने। और सुनने वालों को मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अपने असली सवालों पर काम करने से ही आपकी लाइफ आसान होगी और आपका दिमाग सिर्फ सोचने का काम नहीं करेगा, वो एक्शन भी लेगा। यानी आपकी थिंकिंग एक्शन ओरिएंटेड होगी और आप अपनी आदतों पर काम कर पाओगे। हमारे असली सवाल क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हमारे चैनल पर 2 वीडियोस हैं, एपिसोड 51 और 52, जिन्हें आप सुन सकते हैं। और अगर आपको दिक्कत हो इन वीडियोस तक पहुंचने में, तो हमें 9871057598 पर व्हाट्सएप करें। हम आपको इनका लिंक भेज देंगे। हाँ, बिल्कुल। एक बार एक आदत पर काम किया तो फिर उस पुरानी आदत की हिम्मत नहीं होगी वापस आने की। और ये हिम्मत कैसे नहीं होगी वापस आने की? जब तुम नई आदत में जाओगे, अगर उससे आपको आराम मिला या आपके रिश्तों में कुछ बेहतरी आई, तो फिर आप वापस नहीं आओगे पुरानी आदत में। जब आपकी आदतों में सस्टेनेबल बदलाव आएंगे, तभी आपके आराम में और आपके रिश्तों में बेहतरी भी आएगी। और बस यही आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है। लेकिन अपने ऊपर काम करने के लिए भले ही आपको और हमें बड़े बड़े शास्त्रों के अंदर की बातें ना पता हो, फिर भी हम अपने मन और जीवन को तो जान ही सकते हैं, क्योंकि मन भी हमारे पास है और जीवन भी हम जी ही रहे हैं। मन का आराम पाने के लिए हमें इनके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। असल में दो चीजें होती हैं, एक होती है इंफॉर्मेशन और दूसरी होती है विजडम। इंफॉर्मेशन में कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन होता है। एक एक्सपर्ट कुछ बोलता है और दूसरा एक्सपर्ट एक्सपर्ट कुछ और बोलता है। लेकिन विजडम में क्लैरिटी होती है। इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन है उधार ज्ञान और विजडम है हमारे अनुभव से आया हुआ विवेक। विजडम और इंफॉर्मेशन के फर्क का कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जिससे सभी सुनने वालों को और क्लियर हो जाए। हाँ सुमिता, देखो, एक एक्सपर्ट कहता है कि पेशेंस, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस, एडजस्टमेंट और सेक्रीफाइस करो। और दूसरा एक्सपर्ट इसी बात को दबना कह देता है और वो कहता है कि तुम्हें दबने की जरूरत नहीं है, जो दबता है उसे और दबाया जाता है। यही नियम है संसार का। गलत बात बर्दाश्त करोगे तो सामने वाला करता चला जाएगा। यू हैव टू स्टॉप देम। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन दबने के लिए है और दूसरी इंफॉर्मेशन ना दबने के लिए है। और यही बातें अगर आप अपने अनुभवों से समझें कि कहाँ तो सब्र करना है और कहाँ चुप ना रहकर अपने हक के लिए आवाज उठानी है, तो वो होगी विजडम, या कह सकते हैं विवेक। और ये विजडम ओवरनाइट नहीं आती। इसके लिए कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है। ये विजडम क्या है, इसके लिए हमारी एक प्लेलिस्ट है, एपिसोड 75 से 77 तक। आप इसे सुन सकते हैं। जैसा कि सुमिता ने भी कहा कि अगर आप हमारी किसी बात बताई गई प्लेलिस्ट तक नहीं पहुंच पाते, तो हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको लिंक भेज देंगे। खैर, अब वापस अपनी बात पर आती हूँ। देखो, अगर तुम चाहते हो कि जीवन में कुछ नया, कुछ अलग घटे, और अगर तुम अलग तरीके से जीना चाहते हो, तो कुछ अलग तो करना ही होगा। अब और अगर तुम ऐसा कुछ
करना चाह रहे हो तो तुम अपनी लाइफ को हमारे साथ मिलकर री इन्वेंट कर सकते हो। वैसे तो सारा ज्ञान जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो इंटरनेट पर फ्री मिल ही रहा है, या फिर बुक शॉप पर 200-400 रुपए की किताब में भी आ जाता है, पर उससे कोई काम होता नहीं है। तो जरूरत है कुछ ऐसा करने की जिससे रियल फायदा हो, जिससे हमारी समस्याओं पर, हमारी रोजमर्रा की दिक्कतों पर कुछ काम हो। हमें उपदेश नहीं चाहिए, ना ही हम किसी से भी आदेश लेना चाहते हैं। हमें तो ऐसे ऐसे उपाय चाहिए जो वास्तविक हो, जो प्रैक्टिकल हो, जिन्हें हम कर सकें, जिससे हमारे मन को वास्तविक आराम मिले। और इस सब के लिए जरूरत है कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन की बात हम करेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। आज हमने जाना कि इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज के कारण हम वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पा रहे जो हम डिजर्व करते हैं। जरूरत है इस बात की कि हम पूछें अपने आप से और पूछें किसी एक्सपर्ट से कि मेरे मन की जो समस्याएं हैं उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। हमसे पूछें या किसी और से पूछें, लेकिन आप एक्सप्लोर जरूर करें, क्योंकि ये आपका हक है और आपके अपने प्रति ड्यूटी भी है कि आप अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाएं। आप अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9871057598, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। आपका हर कमेंट हम पढ़ते हैं और आपको जवाब देते हैं। हमारे लिए आपका पूछा गया हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।